जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल smartstudy.com पर। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है मेडिसिन्स। ठीक है, जेनेरिक दवाइयाँ जिनके बारे में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं और जो है अच्छे से जानते नहीं हैं, तो एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे जेनेरिक दवाएं होती क्या हैं। देखिए दोस्तों, जेनेरिक दवाएं वो होती हैं जिनका पेटेंट किसी कंपनी के पास नहीं होता है। एकदम आसान शब्दों में समझिए। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं पैरासीटामॉल। एक दवा आती है पैरासीटामॉल, जो कि बुखार वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। कुछ भी होता है तो बोलते हैं कि पैरासीटामॉल खा लो। ठीक है दोस्तों, तो पैरासीटामॉल खा लेते हैं। अब देखिए, पैरासीटामॉल क्या है ना, ये कई तरह की कंपनियां बनाती हैं। हर कंपनी का अपना अपना नाम है। हम नाम नहीं ले सकते चैनल पे, क्योंकि कॉपीराइट आता है हम लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। लेकिन फिर भी आप लोग टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलता है, कई तरह की दवाई की कंपनियां हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो जो है ये जो सिर्फ पैरासीटामॉल, अगर किसी कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है, इसका जो फॉर्मूला है पैरासीटामॉल का, सिर्फ वो पैरासीटामॉल से भी नाम से भी मार्केट में आता है। अगर आप किसी कंपनी का लेने जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का लेने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ पैरासीटामॉल बोलते हैं दे दीजिए फार्मूले में, तो जो पैरासीटामॉल का फार्मूला आता है ये बहुत सस्ता होता है। तो अगर आप बिना किसी ब्रांड नेम की दवाई लेते हैं तो वो जेनरिक दवा कहलाती है। इसका फॉर्मूला, इसका जो सॉल्ट होता है वो सेम वही होता है जो कि ब्रांडेड दवाइयों का होता है। बस ब्रांडेड दवाइयाँ अपने नाम पे उस फॉर्मूले को पेटेंट करा लेती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे पैरासीटामॉल अगर आप लेने जाएंगे तो आपको कई सारे ब्रांड की कई सारी दवाइयाँ मिलेंगी पैरासीटामॉल के नाम से। कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो पैरासीटामॉल बेच रहे हैं आज भी, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो अभी जैसे कि हमने आपको बता दिया कि जो है इसको जो है क्या मतलब जेनेरिक दवा का मतलब। और अभी अगर आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों के घर के आसपास प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, तो उनमें जो दवाइयाँ मिलती हैं वो जेनेरिक दवाइयाँ ही होती हैं। सरकार इनको प्रमोट करती है। देखिए दोस्तों, भारत एक गरीब देश है, लोग बामुश्किल इलाज करा पाते हैं। ठीक है, जब बामुश्किल इलाज करा पाते हैं तो दवाइयाँ तो और भी कैसे ले पाएंगे, और भी कॉस्टली पड़ती हैं। तो जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं ये दोस्तों सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो खुले हुए हैं आप लोगों के गली मोहल्ले में, इस वक्त प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से, इनमें जेनेरिक दवाइयाँ ही मिलती हैं। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि जेनेरिक दवाइयाँ हैं, सस्ती हैं, तो असर कम होगा। ऐसा नहीं है, असर इनका बिल्कुल वैसे ही होता है। और हम आप लोगों को बड़ी मज़ेदार बात बताएं, इनका सिर्फ अच्छा असर नहीं, अगर साइड इफ़ेक्ट हुआ तो भी वैसा ही होगा जैसे कि ब्रांडेड दवाइयों का होता है। इसलिए सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा जेनेरिक दवाएं भी। लोगों को लगता है कि जेनेरिक दवाएं तो पूरी तरह सेफ़ हैं, गलत। इनका जिस तरह से अच्छा असर होता है ब्रांडेड दवाइयों का, वैसे ही इनका भी अच्छा असर होता है। और जैसे ब्रांडेड दवाइयाँ रिएक्शन करती हैं, आपको नुकसान पहुंचाती हैं, वैसे ही इनका भी नुकसान आपको होता है। ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर इनका रिएक्शन हुआ जेनेरिक दवाइयों का, तो ये बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्ट बॉडी पे डालेगा जैसे ब्रांडेड दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होने पे बॉडी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जेनेरिक दवाई किसे कहते हैं। अगर किसी कंपनी ने अपने नाम पे पेटेंट नहीं लिया हुआ है, या बिना ब्रांड का दवाई खरीदते हैं उसी सॉल्ट उसी फॉर्मूले पे, तो वो जेनेरिक दवा है। और इसका असर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ब्रांडेड दवाइयों का होता है। और इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पे, अगर गलती से भी आपको नुकसान कर गई, रिएक्शन कर गई, तो भी वैसे ही पड़ेगा जैसे कि ब्रांडेड दवाइयों का पड़ता है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता। इन दवाइयों का फॉर्मूला या इन दवाइयों का सॉल्ट बिल्कुल वही होता है जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इनको पहचानेंगे कैसे। एक तरीका तो ये होता है कि आप इंटरनेट पर जाइए, जेनरिक दवाइयों की पहचान के लिए गूगल कीजिए और सॉल्ट नेम के उसका सॉल्ट नेम डाल दीजिए, तो यह फार्मूला नेम डाल दीजिए। जैसे पैरासीटामॉल हमने आप लोगों को बताया, तो उसके माध्यम से नाम इसका आ जाएगा, जेनरिक दवा है कि नहीं है ये। ठीक है, और इसके अलावा आप मेडिकल स्टोर पे भी अगर जाएंगे तो जो मेडिकल स्टोर वाले भैया होते हैं उनको इसकी पूरी जानकारी होती है सॉल्ट नेम के बारे में, तो वो आपको जो है बता देंगे इसके बारे में भी कि जो है हाँ ये जेनरिक दवा है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जो जेनरिक दवाएं मिलती हैं ये सस्ती क्यों होती हैं। इसके लिए क्योंकि इसका देखिए ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता। अगर किसी मान लीजिए किसी कंपनी ने पैरासीटामॉल अपने नाम पर पेटेंट करा लिया है, ठीक है, अब वो तो उसका एडवर्टीजमेंट भी तो करेगी कि मेरे ही ब्रांड का खरीदें, वरना पैरासीटामॉल तो मार्केट में है ही, कई सारी कंपनियां बेच रही हैं। तो क्या होता है, जब उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उस पर एडवर्टीजमेंट पे खर्चा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ बिकती हैं इनका किसी तरह से कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो इसकी जो लिया हुआ होता है डीलरशिप, उसको मार्जिन भी बहुत कम मिलता है। एक वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत सस्ती मिलती हैं आप लोगों को। ठीक है, तो फिर आज साफ मतलब एकदम सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि मतलब जेनरिक दवाइयाँ क्या होती हैं, ये क्यों सस्ती होती हैं और इनमें और पेटेंट कराने में क्या अंतर है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो है अगर आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके प्ले लिस्ट में ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं दोस्तों जो कि आप लोगों के काम के हैं। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी का सिर्फ 5 से 10 मिनट निकाल के सिर्फ देखते हैं, एक लेक्चर की तरह उसको सुनते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और वो जानकारी आपके, देखिए ज्ञान कभी भी दोस्तों बेकार नहीं जाता है, ज़िंदगी के किसी की ना किसी क्षेत्र में काम ही आता है। आप अपने लिए नहीं तो दूसरे के काम आएगा, आएगा ज़रूर। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।